हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। COCl2 En की ट्वाइस प्लस के प्रकाश सक्रिय समावयवी बनाइए। हमारे पास जो प्रश्न है इसमें एक उपसहसंयोजक यौगिक दे रखा है और उपसहसंयोजक यौगिक में हमें प्रकाशिक समावयवता बतानी है। तो हम मुख्य अवधारणा में लिखेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता कैसे देखी जाती है। समावयवता, प्रकाशिक समावयवता के लिए हमारे पास यौगिक दे रखा है COCl2 En की होल ट्वाइस 2+, ठीक है, 2+, इस पर आवेश है। तो हम इसका एक तो समकक्ष रूप बनाते हैं और एक विपक्ष रूप बनाते हैं। तो केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा, CO है, और इधर भी हम केंद्रीय परमाणु रख लेते हैं कोबाल्ट, ठीक है। अब इस कोबाल्ट से हमारे को इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 उपसहसंयोजन संख्या बनाने के लिए हमारे को कुछ इस तरीके की संरचना बनानी होगी, है ना। इस तरीके की उपसहसंयोजन संख्या जिसमें अष्टफलकीय संरचना में लिगेंड्स निर्मित रहती हैं। यहाँ पर अगर हम En की स्थिति इन दोनों के बीच में En जोड़ दिया जाए और यहाँ इन दोनों के बीच में En जोड़ दिया जाए, एथिलीन डाइमीन कहते हैं इसको, और Cl जो है वो इस स्थिति पर आ जाए, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। CO जो ऊपर है वो ऊपर दिखेगा, जो दूर है वो पास दिखेगा, जो पास में है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा, है ना। तो En जो है वो ये वाला जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखेगी। En जो है इन दो बंधों के बीच में, क्योंकि ये द्वितंतुक लिगेंड है, इन दो बंधों के बीच में, और ये वाली En जो है वो यहाँ दिखेगी, यहाँ पर ऐसे इन दो बंधों के बीच में जुड़ी हुई दिखेगी, है ना। और अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए, ये कौन सा रूप है, ये हमारा है समपक्ष। समपक्ष का मतलब जहां पर लिगेंडों की स्थिति पास पास हो, नजदीक में हो। और अगर हम विपक्ष रूप बनाना चाहें तो En को अगर यहाँ जोड़ा जाए तो दूसरी En को इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जोड़ना पड़ेगा। एक Cl ऊपर जुड़ रहा है तो दूसरा Cl नीचे जोड़ना पड़ेगा। अब इस स्थिति में हमारे पास इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में बंधों की स्थितियां कुछ ऐसी होगी, और इसमें जो पास वाला En है वो यहाँ दिखेगा और दूर वाला En दर्पण से दूर दिखेगा, और ऊपर वाला Cl ऊपर दिखेगा, नीचे वाला Cl नीचे दिखेगा, और ये इसका है विपक्ष रूप। अब ध्यान रहे, विपक्ष रूप और समपक्ष रूप में एक चीज का फर्क दिख रहा है। जो विपक्ष रूप है वो एक सममित आकृति मिल रही है। विपक्ष रूप जो होता है वो बिल्कुल सममित आकृति होने की वजह से ये क्या है, सममित है। अगर इसको इस अक्ष के इस तल के सापेक्ष काटा जाए, Cl के तल के सापेक्ष, तो En और En बराबर भागों में आएंगे, आधा आधा पूरा समान भाग बंटेंगे इसके, तो ये होता है सममित। और जहां पर सममिति होती है वो प्रकाशिक रूप से प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। जिन यौगिकों में सममिति का कोई तत्व पाया जाता है या सममित आकृति में लिगेंड्स उपस्थित रहती हैं, उनमें प्रकाशिक रूप से वो असक्रिय होता है, प्रकाशिक समावयवता वो प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन समपक्ष रूप में ऐसी कोई भी सममिति का तल या सममिति का अक्ष या सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो है, अगर यहाँ पर समपक्ष रूप का ये पहले वाला अगर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हुआ, अगर ये D रूप हुआ, तो दूसरे वाला क्या होगा, L रूप होगा। L का मतलब अगर ये प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब वामावर्त दिशा में घुमाएगा, और अगर ये L हुआ तो ये कैसा होगा, D होगा। ये इसके प्रकाशिक समावयवी बन गए हैं, किसके, समपक्ष रूप के, जो दिए गया यौगिक है। अब यौगिक है तो यौगिक के ऊपर आवेश है, तो हमें आवेश तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको पूरा करना पड़ेगा।
ये एक पूरा हमारा संकुल है, संकुल पर आवेश कितना है, 2+ है, और ये हमें समकक्ष रूप में भी बनाना पड़ेगा और ये हमें विपक्ष रूप में भी बनाना पड़ेगा, है ना, 2+, और ये हमारा यौगिक कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। तो हमारा जो समकक्ष रूप होता है यौगिक का समकक्ष रूप प्रकाशिक सक्रिय होगा और विपक्ष रूप प्रकाशिक असक्रिय होगा, असक्रिय होगा। असक्रिय होने का कारण सममित, सममित आकृति होने के कारण ये असक्रिय होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।